Hi everyone, welcome to our channel Pinnacle Study Group. In this video, we will cover topic Protection of Human Rights Amendment Act 2019. ये पॉलिटी का टॉपिक है। लक्ष्मीकांत में हमने अक्सर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बट हमें तो वो दोनों बॉडीज पता है। both are constitutional both are statutory bodies. okay, तो ये दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कानूनी, ठीक है। संविधान में तो इसका मेंशन नहीं है, बट 2019 में इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में थोड़े चेंजेस कर दिए, और रेदर इनका जो कानून था, ठीक है, उस कानून को चेंज कर दिया गया। तो इट्स अमेंडमेंट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के कारण ही हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन था। बट अब इस अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है वो चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है, जो न्यू लक्ष्मीकांत है 6th एडिशन, इसमें मेंशन्ड है ये टॉपिक। ओके, और इससे पुरानी लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। सी, तो प्रेसिडेंट गेव assent to the protection of human rights amendment act 2019। ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। अब what is a amendment? The need for the amendment in the existing act. The National Human Rights Commission was denied A grade accreditation in 2017, ठीक है, by the Global Alliance of National Human Rights Institution, ठीक है, GANHRI, GANHRI. Are you getting? The National Human Rights Commission was denied A grade accreditation in 2017 by Global Alliance of National Human Rights Institution. तो it is a United Nation body, okay, तो based in Geneva। तो जो GANHRI ये एक नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, तो यूएन की ये बॉडी है। इट्स अ ड्यू कमीशंस फेलियर इन इंश्योरिंग जेंडर बैलेंस एंड प्लूरलिज्म इन इट्स स्टाफ। क्लियर? तो इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ए ग्रेड से मना कर दिया था। टू इंश्योरिंग जेंडर बैलेंस एंड प्लूरलिज्म इन इट्स स्टाफ एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन सेलेक्टिंग इट्स मेंबर एंड राइजिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये इशू था। क्लियर? तो इस इशू के कारण ही नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 2019 अमेंडमेंट हुई है। ओके, तो जेंडर बैलेंस and pluralism and political interference. However, in February 2018, a UN body, GANHRI, you can say, it's re-accredited India Apex Rights Watchdog with a A status. Clear? So there is a mention of Paris Principle. So what is Paris Principle? United Nations Paris Principle provides international benchmark against which national human rights institution can be accredited under 5 heads। ठीक है, तो पेरिस प्रिंसिपल, तो यूएन इन 5 प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है, उनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट है मॉनिटर एनी इंस्टीट्यूशन of the violation of human rights which is decide to take up। ओके, तो हर एक सिचुएशन को मॉनिटर करेगा जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। एबल टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक वायलेशंस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू लेजिस्लेशन। तो अब कौन कौन से बेसिस पे एडवाइस करता है गवर्नमेंट को? वो इश्यूज लेजिस्लेशन के साथ हो सकते हैं। एंड जनरल कंप्लायंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड नेक्स्ट है बी एबल टू रिलेट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करते हैं। हैव अ मैंडेट, ओके, हैव अ मैंडेट टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सम इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन अ क्वाजी जुडिशियल कॉम्पिटेंस। ठीक है, जो जुडिशली की तरह काम करते बट नॉट प्रॉपर जुडिशरी, इज अ क्वाजी जुडिशियल कॉम्पिटेंस। ओके, तो यहां तक अभी हमने बात की है कि प्रेसिडेंट ने ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट कानून चेंज किया है।
उसका रीजन ये था कि NHRC ने 2017 में इसको डिनाई कर दिया था। ओके, और GANHRG इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी, बेस्ड बॉडी जिनीविया में। ओके, बिकॉज हमारे कानून में जेंडर बैलेंस, स्टाफ का प्लूरलिज्म और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सिलेक्टिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं थी मेंबर की सिलेक्टिंग की। बट 2018 में क्लियर रीएक्रेडिटेड कर दिया। बट यूएन एक पेरिस प्रिंसिपल है। ओके, तो पेरिस प्रिंसिपल में नेशनल ह्यूमन राइट्स को चेक किया जाता है, बेंचमार्क्स। ओके, तो एक्रेडिटेशन के लिए 5 स्टेप्स होते हैं और 5 देयर आर 5 रूल्स। तो फर्स्ट है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो चेक किया जाएगा, मॉनिटर। एंड सेकंड, गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है। थर्ड, इंटरनेशनल और रीजनल जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिलेट किया जाता है। एजुकेट, इन्फॉर्म किया जाता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। और कुछ इंस्टीट्यूशन क्वासी जुडिशियल होती है। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉलिटी का, लक्ष्मीकांत का चैप्टर। ठीक है, जो 1993, ठीक है, 1993 का कानून था, क्लियर, जिसके कारण हमारे इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये ठीक है, 2 कमीशन बने थे। बट अब अमेंडमेंट के साथ उस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, और वो मॉडिफिकेशन हमें याद रहने चाहिए। ओके, यू शुड नो, क्लियर, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट, अब हम रिलेट कर लेते हैं दोनों में। और क्योंकि हमने 5th एडिशन तक लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अब 6th एडिशन नया आया हुआ है, तो उसको भी देखिए। पहले पुराना पढ़ लेते, फिर नए के साथ कंपेयर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पैरामीटर्स या प्रोविजन। फर्स्ट आता है कंपोजिशन। ठीक है, कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कौन कौन लोग इसके चेयरमैन मेंबर्स बनते हैं। सी, अंडर द एक्ट, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ पर्सन who has been a चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही इसके चेयरमैन हो सकते थे। ठीक है, 1919 तक के कानून के अकॉर्डिंगली। बट अब अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडमेंट, it amend this to provide a person who has been chief justice of सुप्रीम कोर्ट। ओके, और अब इसके साथ एक और चीज ऐड कर दी है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी चेयरपर्सन। ठीक है, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते थे इसके चेयरपर्सन, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। ओके, बट अब कोई भी, अब यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मेंबर, कोई भी जज हो सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली चीफ जस्टिस बट एनी जज। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स, जो पुराना कानून था, इट प्रोवाइड्स 2%, इट प्रोवाइड 2% हैविंग नॉलेज। इसमें 2% वो होंगे जिनको नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स, टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिनको स्पेशल नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स के बारे में। अब यहाँ पर कानून चेंज कर दिया गया है। इट अमेंड दिस इज अलाउड टू 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड, ऑफ विच एटलीस्ट 1 बी वुमेन। पहले इसमें क्या थे, 2 मेंबर होंगे जिसको स्पेशल नॉलेज होगी। अब यहाँ पर 2 की जगह 3 कर दिए, और इसमें कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 वुमेन होगी। मे बी तीनों की तुलना वुमन ही हो सकती है, बट एटलीस्ट, ठीक है, 1 शुड बी अ वुमेन। नेक्स्ट, अंडर द एक्ट 1993, चेयरपर्सन ऑफ वेरियस कमीशन, ठीक है, और भी कमीशन हैं, उनके चेयरपर्सन इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, these all are constitutional body, rather national human right commission is a statutory bodies, but ये चेयरमैन जिस बॉडीज की बात कर रहे हैं ये वाले, तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ओके, एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर द मेंबर। क्लियर है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी इसमें आता है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को भी इसमें ऐड कर दिया गया था। To under this act, chairperson of various commissions such as National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe, National Commission for Backward Class and National Commission for Women, तो ये सारे के सारे चेयरपर्सन इनके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे। ठीक है, बट अब कुछ और चेंजेस कर दी गई। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंक्लूडिंग ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ओके, वो तो है ये। अब क्या कर दिया गया है, तो इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये तो है ही है, बट प्लस
और क्या कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये ऐड किया गया, ओके, एंड चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड चीफ कमिश्नर विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी एज अ मेंबर। तो दो चीज दो मेंबर्स और ऐड किए गए हैं ये चार के अलावा, एक है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड नेक्स्ट वन इज चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, ओके। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो चेंज हो गए, अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सी, स्टेट, हर एक स्टेट का एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में अंडर द एक्ट द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड ये होंगे इनके चेयरपर्सन, ठीक है, पर अब कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं। उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, ठीक है, किसी स्टेट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते थे, बट ओके, it amend to provide that a person who has been chief justice or judge of high court with a chairperson, ठीक है। अब इसके साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में या तो किसी भी स्टेट का चीफ जस्टिस हो सकते हैं और किसी भी स्टेट के जज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चीफ जस्टिस ही हो। क्लियर, ये चेंज किया गया। नेक्स्ट, दिस एक्ट states that chairperson and member of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission will hold office for 5 years or till the age of 70 years whichever is possible, okay। पहले क्या होता था, क्योंकि 65 इयर्स में तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड होगा, तो उसके बाद अगर वो नेक्स्ट आता तो एटलीस्ट तो 5 साल और 70 इयर्स, ठीक है। तो 5 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से ये पहले ये ओके, दिस इज वाज द ओल्ड प्रोविजन, बट it reduced the term of office for 3 years or till the age of 70 years। अब 5 years की जगह 3 years कर दिया। क्लियर, बस यही डिफरेंस है, और 70 ईयर। क्लियर, ये दोनों के लिए, सेंटर के लिए और स्टेट के लिए। नेक्स्ट, फर्दर द एक्ट अलाउज द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। इट रिमूव्स द 5 year लिमिट फॉर रीअपॉइंटमेंट, बस ये चीज की गई, ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग। पहले हमने बात की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर उसके बाद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एंड द नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज। पहले यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग कोई खास प्रोविजन थी नहीं, ऑल्दो कोई प्रोविजन नहीं थी, बट अब प्रोविजन दे दी गई हुई है। इट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे कन्फर ऑन अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन being discharged by union territory, and function related to the human rights in the case of Delhi will be dealt by the नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो दिल्ली के केस है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर ही आएगा, ओके, दिल्ली यूनियन टेरिटरी। और दूसरे क्या है, इट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर ऑन स्टेट ह्यूमन राइट फंक्शन बी डिस्चार्ज बाय द यूनियन टेरिटरी। इसमें सेंटर क्या करेगी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से यूनियन टेरिटरी के फंक्शंस को खत्म कर देगी, ओके। वो सारे के सारे चाहे सेंटर ही होल्ड कर सकती है। क्लियर, तो ये कि सेंटर जितने भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकती है, और दिल्ली का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, और सॉरी दिल्ली का जो केसेस होंगे वो डायरेक्ट स्टेट के अंडर नहीं आएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही उसको हैंडल करेगा, ओके। तो दिस इज अ वीडियो द बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो दिस वीडियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ओके, बिकॉज लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर ही चेंज कर दिया गया हुआ है। क्लियर है, तो ये मे बी इन फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। तो ये न्यू लक्ष्मीकांत में ये नया चैप्टर मेंशन है, ओके। सो थैंक यू।